हेलो गाइस, हाजिर है फिर से एनके टीचिंग यूट्यूब चैनल पर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की कहानी को लेकर। जी हां, आप हमारे साथ में लगातार बने रहिएगा। कैसे एक 5 साल का बच्चा रातों रात करोड़पति बन जाता है। जी हां, अपने सपने को लेकर किस प्रकार से वो पैसे कमाता है, क्या नाम है उसका और किस प्रकार आप भी उसी की तरह मेहनत करके आप भी ढेरों पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। और बहुत ही बेस्ट यहाँ पे मोटिवेशनल कहानी रहने वाली है। तो हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, अगर वो मोटिवेट होना चाहते हैं और हर तरह की वीडियो से अवगत होना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले एनके टीचिंग यूट्यूब चैनल पर और ऑल का बटन सेलेक्ट कर ले। अब हम कहानी का आपसे परिचय कराते हैं, रूबरू आपको लेके चलते हैं। तो हम कहानी के जो पात्र है वो एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट की कहानी को हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो किसी शहर के अंदर एक व्यक्ति और उसका एक छोटा लड़का रहता है। वो घोड़ा का जो अस्तबल रहता है उस अस्तबल में वो काम करते हैं। उसका जो पिताजी है वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, वो हार्ड वर्क है और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, घोड़ों की देखभाल करता है। लेकिन जो लड़का है वो देख रहा होता है कि मेरा पिता इतनी मेहनत करता है और जो उसका मेहनत का जो फल है वो जो उसका मालिक है अस्तबल का वो उसको ही मिलता है, जबकि उसके पिताजी को नहीं मिलता। तो लड़का सपना देखना स्टार्ट करता है कि क्यों ना ये जो सम्मान है, मान सम्मान है, वो मेरे पिताजी को क्यों नहीं मिलता। तो वो क्या करता है, उनके साथ में देख रेख करवाता है। और अब जब उसका पिता उस काम में लग जाता है तो वो भी बच्चा स्कूल से आने के बाद में उसी काम को देखता है और करता है। तो एक बार क्या होता है, वो पशुओं से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है उस बच्चे को और शिक्षा में भी। तो वो अपने जो स्कूल में जाता है और एक बार टीचर उनसे पूछता है कि आप अपना एक ऐसा लेख लिख के लेके आइए घर से कि जिसमें आप एक बड़ा व्यक्ति बनने का सपना देख रहा है या आपने भविष्य में क्या बनना है उस पर आप लेख लिख के लेके आइए। तो वो जो बच्चा था जो अस्तबल में रहता था, उसे व्यक्ति का जो छोटा सा बच्चा था वो घर पे आता है और अपना जो लेख है जो उसने सोचा था मन में वो लिख देता है। तो उसने क्या ठाना हुआ था, उसने लिखा कि मुझे तो बड़ा होकर अस्तबल का मालिक बनना है, मान सम्मान प्राप्त करना है। इस प्रकार से वो अपना लेख लिख देता है जो कि उसकी सच्चाई थी, जो उसने देखा था कि उसका पिता किस प्रकार से मेहनत करता है लेकिन उसका जो फल है वो उसको नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से उस बच्चे को अपना जो पूरा विवरण है जो उसने सोचा वो पूरा उस लेख के अंदर उतार देता है। और जब वो जाता है टीचर के पास में चेक कराने के लिए तो टीचर उसका जो होता है वो उसके सभी के मार्क्स दे देता है लेकिन उस बच्चे के मार्क्स नहीं देता और उस पर बड़े अक्षरों में फेल लिख देता है और कहता है कि आप दोबारा से ट्राई करो। तो वो बच्चा कहता है कि ऐसा क्यों। तो वो बताता है कि जो आपने जो लिखा है वो कभी संभव नहीं हो सकता। अब जो लड़का है वो पूछता है ऐसे क्यों। तो वो बताता है टीचर कि आप बहुत ही छोटे लोगों में आते हो, गिने जाते हो। जो आपकी जो भी आप हो समुदाय वो बहुत ही छोटे हो, आप ऐसी बराबरी नहीं कर सकते। आपसे यह जीवन में कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप मुझसे लिखवा के ले लो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको इतने बड़े सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। वो पता नहीं उस बच्चे से टीचर क्या क्या कह देता है लेकिन फिर बोलता है कि तुम एक छोटा सा लेख लिखो अपने, जैसे कि तुम्हारे पिताजी काम करता है इसी प्रकार से तुम भी एक लेख लिख लो कि मुझे बड़ा होके यही काम करना है। तो मैं तुम्हें सोचता हूँ कि नंबर दे दूँगा, कुछ इस बारे में विचार करेंगे। मैं तुम्हें एक दिन का मौका और देता हूँ। और लड़का वापस घर आ जाता है। घर आकर लड़का बहुत ज़्यादा सोचता है कि क्या लिखूं क्या करूं, लेकिन उसके कुछ मन में नहीं आता है। वो उसने तो बस सिर्फ यही सोचा था कि बड़ा होके मुझे अस्तबल का मालिक बनना है, बहुत सारे घोड़े होंगे, उन बड़ी रेंज होगी और मैं उन सब का मालिक होऊंगा। उसके मन में तो बस यही चल रहा है लेकिन वो उसके अलावा और कुछ नहीं सोचता है। अगले दिन फिर से वो स्कूल में जाता है, टीचर को दिखाता है लेकिन टीचर क्या वही गुस्सा होता है और कहता है कि ये आप
से नहीं होगा। मैंने बोला था आपको, कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ और आगे भविष्य में भी कह रहा हूँ कि आपसे ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने सपने देखने बंद कर दो। लेकिन लड़का भी ज़िद्दी है, वो कहता है कि सर चाहे भले ही आप कुछ भी कर लो, आप मेरी नोटबुक पे फेल लिख दो बड़े अक्षरों में, लेकिन जो मैंने ठाना है मैं वही करूँगा। मैं सपने देखने बंद नहीं करूँगा और मैं अपने सपने को भी साकार करूँगा। तो दोस्तों किस प्रकार से क्या होता है एक बार, और वो उसको बहुत ज़्यादा समझाता है टीचर, लेकिन वो नहीं समझता बच्चा और कहता है, ज़िद कर लेता है कि नहीं मुझे तो यही करना है। तो क्या होता है कि एक बार 20 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय रेस होती है घोड़ों की, और वो टीचर है जो वो देखने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। और करिश्मा देखिए कि आगे क्या होता है कि जो 20 साल बाद जो स्टेडियम में गया था वहाँ पे रेस हुई, तो वहाँ पे रेस होने लगी। और रेस होने के बाद में उनसे वहाँ पे एक टीचर से आकर एक व्यक्ति मिलता है। जी हाँ, टीचर से आकर एक व्यक्ति मिलता है, अपना परिचय देता है। और वो व्यक्ति आज दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमा चुका था, बहुत ज़्यादा रुपए कमा चुका था, मान सम्मान जो भी इज्जत होती है वो सब कुछ उसको मिल गई थी। और जब उसने अपना परिचय कराया तो टीचर की आंखों में आंसू के सिवा और कुछ नहीं था। वो पछतावे से व्याकुल हो गया था कि मैंने उस टाइम पे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। और जो वो व्यक्ति था वो और कोई नहीं, वो अस्तबल के उस मज़दूर का छोटा बच्चा था, जिसने अपने सपने को साकार किया, जिसने ठाना था कि हाँ मुझे बड़ा होकर इस अस्तबल का मालिक बनना है। और वो बच्चा 20 साल बाद कड़ी मेहनत और संघर्ष करके वो अस्तबल का मालिक बन गया। तो ऐसे ही इससे प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने सपने देखने की कोई मना नहीं कर सकता। सपना देखो, सपना देखना एक अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को साकार करना उससे भी बड़ी अच्छी बात होगी। अगर आप सपने देखते हो और उसे साकार नहीं करते तो आप यह आलस्य भरे होते हो। आप संघर्ष को जगाओ, आप संघर्ष करो, आप जो सपने देखे हो उसको साकार करना सीखो। और अगर आपके जो सपने हैं वो आपके साकार हो गए तो आपके ज़िंदगी में कामयाबी के सिवा और कुछ नहीं होगा। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा है, किस प्रकार की आपने कहानी लगी, वो सभी आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम और अच्छे से अच्छी मोटिवेशनल कहानी आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आएँ। मेरा मेन मकसद यही है कि आपने जो भी सपना देखा है सपना देखते रहिए, लेकिन उस सपने को साकार कीजिए, उसको अधूरा मत कीजिए। खुली आंखों से सपना देखो, बंद आंखों से सपना मत देखो। खुली आंखों से अगर सपना देखोगे तो साकार करने की हिम्मत आपके अंदर रहेगी। आप अपनी हिम्मत को जगाओ, अपने संघर्ष को करो और आप ज़रूर कामयाब होगे। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। बस आपने हिम्मत को जगाए रखो, आप संघर्ष करते रहो, आप खुली आंखों से सपने देखते रहो। जय हिंद साथियों।